हाँ, अभी हम लोग पर्सनली 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे। राइट, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर सी डी है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, याद कीजिएगा, जब भी समलंब चतुर्भुज होंगे तो समलंब चतुर्भुज हमेशा दोनों रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। तो दोनों रेखाएं समानांतर तो होती है, पर आप किसको समानांतर कीजिएगा, केवल हम लोग को समानांतर करना है AB समानांतर CD है। राइट, के विकर्ण, विकर्ण मीन्स क्या होता है, विकर्ण एक परस्पर है ना, विकर्ण परस्पर मीन्स क्या होता है, एक दूसरे को O बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। राइट, और ए बी बराबर 2CD हो तो हमें किसका मान निकालना है, त्रिभुजों AOB और त्रिभुजों COD क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक समलंब चतुर्भुज है। हाँ, A B C और D समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD दोनों क्या है, समानांतर है। दोनों क्या है, समानांतर है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है विकर्ण परस्पर मीन्स क्या होता है, एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो विकर्ण दोनों से क्या नाम है, AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AB बराबर ना दो CD हो तो त्रिभुजों किसका मान निकालना है, त्रिभुजों AOB और COD क्षेत्रफलों का अनुपात को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये समझ में है ना, जिसके मेरे पास पहले ये दोनों क्या है, AB समानांतर CD समानांतर दिया हुआ है, फिर AB बराबर CD दिया हुआ है। ठीक है, तो किसका मान निकालना है, AOB और COD क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसको हम लोग यहां से लेकर यहां तक क्या इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे, त्रिभुजों AOB और COD क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है, एरिया का अनुपात, अनुपात मीन्स क्या होता है, बट्टा, बट्टा होगा ना, उस बट्टा को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि इसी को हम लोग इस तरह भी दर्शा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मीन्स क्या होता है, बट्टा ABC है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग इसको ऐसे भी आप लोग दर्शाए जा सकते हैं। ठीक है, त्रिभुजों AOB ले लिए और त्रिभुजों COD क्षेत्रफल AR और अनुपात मीन्स क्या होता है, बट्टा, इसी को हम लोग निकालना है। राइट, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं कि मेरे पास क्या दिया गया है। दिया गया है, तो क्या दिया गया, AB समानांतर CD, फिर AB बराबर 2CD, ये मेरे पास दिया गया है। सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, तो क्या निकालना है, त्रिभुजों AOB बट्टा COD क्षेत्रफल को हम क्या लेंगे, AR और अनुपात करेंगे बट्टा, और तो क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
बी सॉरी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर 1/6। इसी को हम लोग सिद्ध करके निकाला है। बाबू याद कीजिएगा, अभी जस्ट बताए थे क्षेत्रफलों का अनुपात तब होंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात तब होंगे जबकि दोनों त्रिभुज क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। और दोनों त्रिभुज जब समरूप नहीं होंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझना है कि सर आप दोनों त्रिभुज समरूप क्यों करना चाहते हैं, समरूप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। और क्षेत्रफलों का अनुपात तब होंगे जबकि मेरे पास दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तब जाकर हम क्षेत्रफलों का अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सर इसमें तो इतना सारा त्रिभुज है, आप किसको समरूप कीजिएगा, जिसको हमको निकालना रहेगा उसको हम समरूप करेंगे ना। जैसे हम किसको निकालना है, ए ओ बी बटा सी ओ डी, तो दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, समरूप करेंगे। राइट, जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज इस तरह दिया हुआ है और एक त्रिभुज ऐसे दिया हुआ है, ए बी सी डी, और ये दोनों में क्या है, ओ है। याद करना बाबू, ये दोनों त्रिभुज दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो दोनों रेखाएं जब समांतर होंगे तो देखना उस समय तो ए कोण और सी कोण बराबर कर सकते कि नहीं, कर सकते ना, क्योंकि ए कोण और सी कोण ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। और बी कोण और डी कोण ये कौन सा कोण है, ये भी एकांतर कोण है। यानी क्या समझ में, यानी ये दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप किया गया, पहले से ही समरूप किया गया। सर हम लोग समरूप क्यों नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे, दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूपी होंगे। जब समानांतर होंगे ना बाबू तो उस समय ए कोण किसके साथ बराबर होंगे, सी के साथ, और बी कोण किसके साथ, डी के साथ। याद कीजिएगा 9th क्लास में हम लोगों को बताए थे, जिसकी दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है, और उसको क्या मानेंगे, सीधी रेखा। उस समय ए कोण और सी कोण ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, क्योंकि एकांतर को हमेशा जेड आकार से दर्शाते हैं। कौन सा आकार से, जेड आकार से। तो बाएं तरफ और दाएं तरफ जो पास कौन सा कोण हुआ, एकांतर कोण हुआ। ठीक है, इसलिए दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तो दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो हम लोग कह सकते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्या देंगे, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। राइट, जैसे प्रमाणित करना होगा, क्योंकि मेरे पास दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे ना। इसीलिए क्योंकि ए ओ बी समरूप, डी ई सी ओ डी ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप क्यों उसमें क्या बताओगे, क्योंकि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। जब समानांतर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूपी होंगे। ठीक है, याद करना, जब समरूप होंगे तो हम लोग क्या सकते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात। जब समरूप होंगे तो क्या सकते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। फिर क्या लिखेंगे, इनके संगत भुज हैं। तो ये ए बी का समुद्र क्या होगा, डी एफ होगा, और ओ ए का समुद्र क्या होगा, ओ सी होगा, और ओ बी का समुद्र क्या होगा, ओ डी होगा। पर जिसको निकालना रहेगा आप उसको ना लीजिएगा, जिसके यहाँ पर क्या ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी है, इसलिए इनके संगत भुज किसको लीजिएगा, ए बी बट्टा सी डी। तो हम लिखेंगे ए बी बट्टा सी डी, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों में से किसी एक को बदलना है। सर आप दोनों में से किसी एक को क्यों बदल रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमको मिलना तो है आपसे, या तो आप मेरे यहाँ आइएगा या तो मैं आपके यहाँ जाऊंगा, तब हम दोनों एक दूसरे मिल सकते हैं।
जितना बड़ा मैथ क्यों ना हो तो दोनों में दोनों को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि तुम लोग आज मेरे यहाँ आए हुए पढ़ने के लिए, तो जैसी बात हम ऑलरेडी अपना घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, ठीक है। या तो आप मेरे यहाँ आइएगा या तो मैं आपके यहाँ जाऊंगा, दोनों में से किसी एक को, ठीक है। उसी प्रकार तो ये ए बी का मान कितना दिया गया, ए बी का मान 2CD, तो CD को हम लोग क्या कर लेंगे, CD को हम लोग उतार लेंगे, राइट। ये होल स्क्वायर पहले से, और ए स्क्वायर मींस क्या होता है, डबल ना। इसमें ये 2 गुना होगा, 2 2 होगा, तो 2 गुना 4 हो गया। फिर CD कितना होगा, CD गुना CD, तो CD का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार है ना, ए स्क्वायर को तोड़ने के लिए तो 2 गुना 2 गुना हो गया 4 हो गया, और CD कितना होगा, CD आपका 2 ही रहेंगे, और CD कितना होगा 2 ही रहेंगे, CD 2, ठीक है। जैसे कि ए स्क्वायर किसका मान होगा, ये 2 का भी स्क्वायर होंगे, CD का भी स्क्वायर होंगे और CD का भी स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर को तोड़े कैसे, 2 गुना 2 गुना हो गया 4 हो गया, ले लिए। पर CD को तोड़ सकते हैं नहीं, तो CD गुना CD क्या होगा, CD का होल स्क्वायर। फिर CD गुना CD क्या होगा, CD का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हाँ, जैसे कि सीडीएस को सीधे क्या कैंसिल, तब क्या रह गया होगा 4, नीचे में 1, क्या समझ में 4/1, ये हम लोग साबित कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना।